आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। मीमांसा ने दो प्रकार के पदार्थ माने हैं, एक प्रमाण और दूसरा प्रमेय। प्रमाण 6 प्रकार के माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द तो वही न्याय दर्शन वाले ले लिए गए हैं, बाकी 2 अर्थापत्ति और अनुपलब्धि नए जोड़े गए हैं, जिसमें कि प्रभाकर अनुपलब्धि को नहीं मानते, जबकि आचार्य कुमारिल अनुपलब्धि और अर्थापत्ति दोनों को मानते हैं। और इनमें से 4 तो लगभग आप सभी लोग जानते ही हैं, हम पहले के दर्शनों में बता चुके हैं। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को आइए देख लेते हैं। मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति को स्वतंत्र रूप से प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थापत्ति शब्द से अर्थापत्ति प्रमा एवं अर्थापत्ति प्रमाण जाने जाते हैं। प्रमा का अर्थ है किसी सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, और प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब कोई ज्ञान अन्य रूप से उत्पन्न नहीं होता, तब उसके व्याख्यान के लिए जो उत्पादक कल्पित है वह अर्थापत्ति प्रमाण में जानने योग्य है। दूसरे शब्दों में, जब किन्हीं 2 घटनाओं में हमें कोई संबंध नहीं दिखाई देता, तब हम अपनी प्राक कल्पना से उन घटनाओं में संबंध स्थापित करके उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम किसी घटना अथवा भिन्न प्रतीत होने वाली ऐसी कुछ घटनाएं जिनके संबंधों के प्रति हम कोई तार्किक विश्लेषण करते हैं अथवा चिंतन करते हैं, उसे प्राक कल्पना कहते हैं। जैसे देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, फिर भी वह मोटा हो रहा है। अब दिन में खाना नहीं खाता यह एक घटना है और मोटा हो रहा है ये दूसरी घटना है, किंतु इन दोनों में कोई संबंध प्रतीत नहीं हो रहा है। खाना न खाने से कोई मोटा कैसे हो सकता है? अर्थात हम यहाँ अपनी प्राक कल्पना से यह जान लेते हैं कि अवश्य ही वह रात में खाना खा रहा होगा। तो यहाँ पर यद्यपि हमने देवदत्त को रात में खाना खाते हुए नहीं देखा, किंतु अपनी प्राक कल्पना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसके मोटे होने के कारण के पीछे रात्रि भोजन कल्पित है। इस प्रकार हमने दोनों घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित कर दिया। यहाँ पर हम एक बात यह स्पष्ट कर दें कि यह अनुमान प्रमाण से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अनुमान प्रमाण में व्याप्ति बोधक वाक्य की आवश्यकता होती है, जबकि अर्थापत्ति में व्याप्ति वाक्य नहीं होता। जैसे पर्वत पर धुआं देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वहां अग्नि लगी हुई है। हमने अग्नि देखी नहीं है, लेकिन अनुमान द्वारा जान लिया कि धुआं है तो अग्नि भी अवश्य होगी, क्योंकि अग्नि और धुएं में व्याप्ति का संबंध है। अब आता है अनुपलब्धि। यदि कोई वस्तु इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होती, तब हमें अप्रत्यक्ष के द्वारा उस वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है, एवं इस अभाव का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वह अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। न्याय दर्शन और प्रभाकर मत वाले इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। न्यायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही अभाव का ज्ञान संभव होता है। ऐसे ही प्रभाकर मत में भी अभाव स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, अभाव ही अधिकरण का रूप है और अधिकरण से अभिन्न है। परंतु भट्ट परंपरा और अद्वैत वेदांती अनुपलब्धि को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार भाव पदार्थ के ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रयुक्त होते हैं, अभाव ग्रहण के लिए नहीं होते। इस कारण अभाव ग्रहण के लिए अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकार है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, जिसके बारे में मात्र न्याय दर्शन और मीमांसकों ने ही विचार किया है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह प्रमाणिक है अथवा नहीं। हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह उचित है और सत्य है? तो ज्ञान 2 प्रकार का होता है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। प्रमा के बारे में हम बता चुके हैं कि किसी सत्य वस्तु के ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, उसी को सत्य अर्थात यथार्थ ज्ञान कहते हैं। असत्य वस्तु के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता, और जहां ज्ञान होता है वहां प्रमाण और प्रमाण्य होता है। परंतु ज्ञान का प्रमाण और अप्रमाण्य कैसे उत्पन्न होता है अथवा कैसे जाना जाता है, इस विषय में भारतीय दर्शनों में 2 मत हैं। इनमें से एक स्वतः प्रमाण्य को मानता है और दूसरा परता प्रमाण्य को मानता है। स्वतः प्रमाणवाद के अनुसार जिस कारण से ज्ञान उत्पन्न होता है उसी कारण से ज्ञान की प्रामाणिकता भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्ञान के भीतर ही उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अंतर्भूत होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस ज्ञातता से अर्थात उत्पत्ति, ज्ञाप्ति और कार्य से ज्ञान का ग्रहण होता है, उसी से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। इन तीनों उत्पत्ति, ज्ञाप्ति और कार्य से प्रामाण्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, और अप्रामाण्य में ज्ञान की सामग्रियों के बिना अन्य कारणों की अपेक्षा की जाती है। किंतु परतः प्रमाण्यवाद के अनुसार ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञाप्ति और कार्य तीनों में ही पराश्रित होता है। उनके अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय सन्निकर्षण से होती है, किंतु उसके प्रमाण की उत्पत्ति गुणवत् कारण भाव से होती है। अतः ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय अर्थात स्वयं अनुभूति के उपरांत होता है, और ज्ञान के प्रमाण का ग्रहण प्रवृत्ति सामर्थ्य से होता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी हम केवल इंद्रिय पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे
हमने आंख से देखा कि सांप जैसी चीज दिख रही है और हम डर गए, किंतु हमने बुद्धि लगाई और पाया कि यह हिल क्यों नहीं रहा। तब पास जाकर देखा तो पाया यह तो रस्सी है। तो इस प्रकार हमें इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि का सहयोग भी लेना पड़ेगा। इसे ही प्रत्यप्रामाण्य कहा जाता है। मीमांसा में प्रमाणों की ही भांति प्रमेयों में भी भट्ट परंपरा और प्रभाकर परंपरा में मतभेद है। भट्ट परंपरा के अनुसार 5 प्रमेय द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया और अभाव है, और प्रभाकर परंपरा के अनुसार 8 प्रमेय हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और सादृश्य। इनमें से शक्ति के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, जिसे अपूर्व कहते हैं। इन्होंने संख्या को भी एक पदार्थ माना है, क्योंकि इसके बिना हम संसार में वस्तुओं की गणना भी नहीं कर सकते। और सादृश्य को इन्होंने एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मान्यता दी है। दृश्य वस्तुओं के समान गुणों एवं कर्मों को देखकर सादृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।